आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जो विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ये पूछ रहा है कि कौन सा बौद्ध स्थल जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें दिया है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और श्रीपत्तनम। तो बोध गया जो है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध हुआ था, ठीक है, उसको जो है बोध गया कहते हैं। ठीक है, वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तुर्मय जो था वो मिस्र का राजा था। ठीक है, वो मिस्र का राजा था। आगे देखिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहा है किसके सिक्के पर जो है सर्वप्रथम नाम अंतिम खलीफा का नाम हुआ था। ठीक है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह था। ठीक है, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है वो सर्वप्रथम अंकित हुआ, वो अलाउद्दीन मसूद शाह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। ठीक है, तो वो कौन थे, हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को जो है अकबर बहुत सम्मानित करता था, उनको सम्मानपूर्वक उनको अपने दरबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। तो राजा राम मोहन राय को जो है वो राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें दिया है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दूसरा दिया है दिल्ली कॉलेज, तीसरा मेयो कॉलेज और चौथा दिया है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसमें हिंदू कॉलेज जो है की स्थापना जो है वो सबसे पहले होती है। ठीक है, जो डेविड हेयर के साथ कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जब 1937 में का चुनाव हुआ तो उस समय यूपी में गठित जो मंत्रिमंडल था उसमें वित्त विभाग किसको सौंपा गया था। ठीक है, तो किसको सौंपा गया था, रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई को जो है वो वित्त विभाग सौंपा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में अकबर था। ठीक है, लेकिन जब इसकी सूचना भारत को लेकर अकबर के नाम पर वह पत्र लेकर आता है तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी रहती है, तब जहांगीर के सामने जो है वो पेश करता है। ठीक है, अकबर उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय अकबर था। आगे देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया।
ठीक है। हम जानते हैं कि चार्टर एक्ट जो है वो 1813 में तो जो है उसका व्यापार को जो है वो सिर्फ चीन के लिए जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को ही सिर्फ रखा गया, लेकिन 1833 से पूरी तरीके से यहाँ सभी लोगों को जो है क्या किया, व्यापार में छूट दी गई, जिससे प्रशासन में जो है और अपने देश में भारतवासियों को भी क्या 1833 के चार्टर एक्ट से जो है भारतवासियों को भी प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो सका। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। आगे देखिए, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ठीक है, तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, सहारा कहाँ पर है? सहारा जो है वो सहारा अफ्रीका में है। ठीक है, कालाहारी नामीबिया और बोत्सवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, तो पूछ रहा है कौन खरीफ की फसल नहीं है। हम जानते हैं जो चावल के साथ उगाई जाती है वो खरीफ है, और जो गेहूं के साथ उगाई जाती हैं वो क्या है? वह रबी की फसलें हैं। तो सरसों क्या है? वो एक रबी की फसल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, भाखड़ा नांगलबाद सतलज नदी ये सुमेलित है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर ये भी सुमेलित है। ठीक है, नागार्जुन बांध जो है वह सुमेलित नहीं, ये किस पर है? ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर ये स्थित है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है, ये सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? ठीक है, तो सागौन का वन जो है वो मध्य प्रदेश में अधिकांश पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कौन है? दामोदर नदी को जो है वो जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ठीक है, चेन्नई क्या है? चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर कहा जाए तो वह विशाखापत्तनम है। ठीक है, हल्दिया क्या है? हल्दिया जो है इनलैंड जो है बंदर पोर्ट है। ठीक है, हल्दिया जो है वो इनलैंड पोर्ट है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड़ी है। ठीक है, अनायमुड़ी है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार जो है वो वेनेजुएला में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के देश वेनेजुएला में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ठीक है, शीतोष्ण ठीक है घास का मैदान नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं सवाना क्या है? वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, यह गर्म क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि पम्पास जो है वह अर्जेंटीना में पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, समाना जो है वो गर्म क्षेत्रों में अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो अरल जो है वो कजाक और उज्बेक के बीच में स्थित है। अरल सागर कजाक और उज्बेकिस्तान के बीच में है। यह धीरे धीरे क्या है, वह सिकुड़ रहा है। आगे देखिए, मृग मरीचिका का कारण है। ठीक है, मृग मरीचिका का कारण है। आप देखते होंगे रेगिस्तानों में जो है वो अधिक धूप के होने से रेगिस्तान धीरे धीरे जो है नीचे अधिक गर्म हो जाता है और ऊपर जो है वो कम गर्म रहता है, जिससे क्या होता है, एक लेयर उसका एक का घनत्व अधिक दूसरे का घनत्व कम हो जाता है, जिससे वहाँ पर जो है वो प्रकाश का जो है व्यतिकरण, विवर्तन और व्यतिकरण दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो इसको घटना को क्या पूर्व आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मृग मरीचिका जो है वो इसी का कारण है। ठीक है, दूर से देखने से लगेगा कि जो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जल है, लेकिन दूर से देखने पे, लेकिन पास में जाने पर लगेगा कि जो वहाँ पर क्या है, जल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, जो प्रकाश का रंग है वो निर्धारित क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में, अलग अलग एंगस्ट्रॉम में होंगे तो और उसका अलग अलग क्या है, कलर होगा। ठीक है, यह तरंगदैर्घ्य वेव उसके वेवलेंथ पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश का रंग जो है उसके वेवलेंथ पर, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, पराश्रव्य और ठीक है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति क्या है, वो 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, वो पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेजर है। आगे बढ़ते हैं, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं जब पिघलती है तो क्या होता है, आयतन उसका घट जाता है। हम जानते हैं सर्दियों के दिनों में क्या है, सर्दियों के दिनों में यदि प्लास्टिक का पाइप है, अगर यह वहाँ पर अगर तापमान गिरने की वजह से उसमें पानी जो है वो जमता है तो प्लास्टिक के पाइप क्या है वो फट जाते हैं। जैसे जब पानी जो है वो बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन क्या है वो बढ़ जाता है, जब वो पिघलता है तो उसका आयतन क्या है वो घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है वो घट जाते हैं। जब डेंगू बुखार होगा तो आपको क्या है वो प्लेटलेट्स घट जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसके लिए क्या है, आप नारियल पानी ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा तरल रूप में अधिक दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया। तो किसने प्रस्तावित किया था, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने जो है वो पहली बार जो है वो डीएनए के द्विहेलिक्स को पहली बार प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रस्ताव इसका किया। आगे देखते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो पर्णहरित क्लोरोफिल के लिए जो क्या मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, पर्णहरित के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, सी फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो सी फंक ने क्या है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था, सी फंक ने। आगे देखते हैं, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का धवल रंग जो है वो कैसीन की उपस्थिति के कारण जो है वो धवल रंग होता है। ठीक है, दूधला कलर। आगे देखिए, एमआरआई निम्न में से क्या है, एमआरआई। ठीक है, तो क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है,
मैग्नेटिक रिजोनेंस MRI जो है वो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ये पूछ रहा है भारतीय संसद में कौन कौन सा शामिल है। ठीक है, तो भारतीय संसद में क्या है? दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 शामिल होते हैं, राष्ट्रपति और दोनों सदन। ठीक है, लोकसभा जो है वो लोक है, छोटा सदन है, जबकि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। ठीक है, और लोकसभा निम्न सदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? ठीक है, हम जानते हैं कि जो मनी बिल है वह लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाता है। ठीक है, यह राज्यसभा में से जो है राज्यसभा सिर्फ भेजा जाता है। अगर राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर अनुमति नहीं देती है तो यह स्वतः उसकी अनुमति मान लिया जाता है। ठीक है, और यह लोकसभा में ही सिर्फ दोबारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो महिलाओं की कुल संख्या जो है 33% रखी गई है कुल स्थानों का। ठीक है, यह है 33% रखी गई है। ठीक, 1/4। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके प्रसाद पर्यंत वो बना रहता है राष्ट्रपति के। आगे देखिए, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। हम जानते हैं 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। ठीक है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद तभी कानून बनाएगी जब राज्य क्या करेगी, उसमें सहमति देगी या फिर उस तरीके का संकल्प पारित करेगी। राज्यसभा यदि संकल्प ऐसा पारित करती है तो उस राज्य के बारे में क्या, ठीक है, तो किसी भी राज्य के बारे में संसद जो है वो कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, राज्यसभा जो है ऐसा संकल्प पारित करेगी तभी। ठीक है, आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो मंत्रिमंडल कहाँ के मंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति जो क्या है उत्तरदायी हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी पदावधि क्या है? वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। ठीक है, उनकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान कर, ठीक है, मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था। ठीक है, लेकिन इसको जो है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है फिर से इसको शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने की अधिकार किसको है? ठीक है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति का है। 143 अनुच्छेद 100, ठीक है, 143 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो क्या है वह सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए ले सकता है। ठीक है, उसको अधिकार मिला है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम अलग से अब बनाएंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।